Hello everyone, this is Akash Patel, price action trader and mentor in Akash Institute of Trading. So लास्ट 4 दिन से मार्केट जो है कंटिन्यूसली साइडवेज ही है। अगर हम देखें निफ्टी 50 को, साथ ही साथ अगर हम बैंक निफ्टी या बाकी इंडेक्स को भी देखें, तो मार्केट थोड़ा जो है अभी रेंज बाउंड होके चल रहा है, राइट। और हमें कोई भी जो है कंफर्मेशन नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। बट अगर आप ट्रेंड देखोगे तो ओवरऑल ट्रेंड मार्केट कभी भी डाउन, जैसे आप देखोगे दिस वाज द हाई 18,900 जो था वो हाई था। उसके बाद मार्केट ने एक लो बनाया था 17,780 का। इसके बाद मार्केट ने सेम साइडवेज मूव होते हुए एक जो मैक्सिमम हाई था, इसने अप्रोक्सीमेट हाई जो था लगभग 18,200 बनाया था। फिर इसने एक न्यू लो बनाया। तो बजट एरिया जब बजट अपना अनाउंस हुआ था फरवरी में, तो फरवरी के आसपास जो मार्केट है आज जो है उसी रेंज के पास मार्केट ने सेम हाई पे ओपन होकर के ये जो है 17,800 के रेंज पे अभी भी टिका हुआ। तो आने वाले एक दो दिन हमें बता देंगे कि मार्केट में कुछ चेंज होगा कि नहीं, क्योंकि एक लास्ट ट्रेडिंग डे कल का जो है वो हमारे पास बचा हुआ है अभी। तो हो सकता है इस वीक की कैंडल हमें बहुत अच्छा या पॉजिटिव, या हो सकता है हमें कुछ एक अच्छा सिग्नल दे दे कि मार्केट कहाँ से टर्न पर कर सकता है या नहीं। और अगर हम देखें तो हमारे पास वीकली सप्लाई जोन के नाम पे अभी यही एक वीकली सप्लाई जोन है जहाँ पे बहुत अच्छा फॉल हुआ था। सेम एरिया से लास्ट 2 वीक पहले भी एक अच्छा फॉल हुआ था। तो ऑल्दो दिस सप्लाई जोन इज नॉट दैट मच गुड, ये उतना अच्छा तो नहीं है। बट डेली पे अगर हम देखें तो डेली पे ये सप्लाई जोन बहुत ही अच्छा है, जो 2 दिन कंटिन्यू फॉल हुआ है। सेम ऐसा ही अगर आप देखोगे तो सेम बैंक निफ्टी में भी यही हाल था। 2 दिन जो मार्केट गिरा था वो डेली सप्लाई जोन था। अभी जो है 75 मिनट के सप्लाई जोन पे मार्केट अभी रेंज बाउंड है, इसी एरिया में ये जो है अप डाउन करके मूव कर रहे हैं। तो इस तो ये जो मूव है, इस मूव को आप मार्केट में इंडेक्स देख के इस कैसे स्टॉक को आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी में बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। और ऑब्वियसली ये अभी मंथ का जो है ये सेकेंड एक्सपायरी है, राइट। तो इस एक्सपायरी का आप एडवांटेज लेकर के जैसा इंडेक्स चल रहा है वैसे ही आप एनालिसिस करके शॉर्टिंग या लॉन्ग पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो। तो हमने आज बैंकिंग सेक्टर में जब हमने एनालाइज किया, तो हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक के साथ साथ बाकी बैंक की जो है सभी लगभग रेंज बाउंड है, राइट। लेकिन इस रेंज बाउंड कंडीशन में एक्सिस बैंक जो था, एक्सिस बैंक बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो हुआ था। तो हम आज एक्सिस बैंक को देखते हैं। तो जैसे एक्सिस बैंक हमने देखा, एक्सिस बैंक भी जो है डाउन ट्रेंड में है। और डाउन ट्रेंड के बाद इंडेक्स के सेम सेम जैसे इंडेक्स है सेम वैसे इंडेक्स में ये भी जो है वो साइड मूव कर रहा है। तो अगर हम इसको डीपली स्टडी करते हैं, अगर इंट्राडे के लिए, तो 75 मिनट में भी इसका ट्रेंड जो है वो साइडवेज है। तो हमने इसमें इंट्राडे करने के लिए हम जब 15 मिनट को देखा, तो 15 मिनट की इसकी एक बहुत ही अच्छी ड्रॉप कैंडल थी, जिसने एक अपनी 15 मिनट की डिमांड जोन, जैसे आप देखोगे ये है रैली पे रैली, 15 मिनट की डिमांड जोन को जो है ब्रेक कर दिया था। तो इस कैंडल में अचीवमेंट है। और सिमिलरली अगर हम देखें तो डाउ थ्योरी का जो प्रिंसिपल है, जिसमें डाउ की एक जो थ्योरी है जिसमें बोला है कि अगर कोई भी स्टॉक अपने 50% का रिट्रेसमेंट देता है तो उसके ड्रॉप होने की या उसके राइज होने की संभावना उतनी अच्छी रहती है। तो हमने सेम प्रिंसिपल यहाँ लगाया है। जैसे इंट्राडे पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो ये कि बिग रेड कैंडल बनाया था। अब इस बिग रेड कैंडल को ट्रेड कैसे करते हैं इसको मैंने अपने एलटीएस टेक्निकल एलिमेंट कोर्स में मैंने सिखाया है, जिससे आप, मेरी ऐप है आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिंग ऐप गूगल स्टोर में, आप उसमें डाउनलोड करके उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं जो 1 साल के लिए वैलिड। तो मैंने उसमें बताया कि इस बिग कैंडल को हम कैसे ट्रेड करते हैं, राइट। तो इस बिग कैंडल पे हमने 50% रिट्रेसमेंट को हमने डाउ प्रिंसिपल को यूज करते हमने 50% पे हमने अपना एंट्री लिया था, जो है हमारा एंट्री पॉइंट 870.75 रुपीज में हमने इसे एंट्री लिया था। और मार्केट ने सेम रिट्रेसमेंट को टच करते हुए इसने मार्केट जो है अभी फॉल हो रहा है। अब इस फॉल होने के पीछे दो रीजन है, बिकॉज ऑलरेडी जो है ट्रेंड इसका 75 मिनट पे 15 मिनट पे ट्रेंड इसका डाउन ही है। इसी वजह से हम गिरते मार्केट को सेल कर रहे हैं। बट एंट्री पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, उस एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने अपना एंट्री पॉइंट को सेम इसके 50% पे रखा है। तो हमने एंट्री ले ली है, जैसा आप देख सकते हो ये हमारा एक्सिस बैंक का है। 100% के साथ हमने एंट्री लिया है, क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर ये हमें एंट्री देके भी और ऊपर मूव कर जाता तो हम अपनी कुछ और पोजिशन यहाँ ऊपर साइड ऐड करते हैं। बट इसने वहीं से ड्रॉप होते जा रहा है।
और हमें एंट्री होने के साथ साथ यह जो है नीचे मूव कर रहा है। तो सिमिलरली हमारा जो बेस्ट टारगेट रहेगा, अगर हम इसे 75 मिनट पे देखें हायर टाइम फ्रेम पे, तो हायर टाइम फ्रेम पे भी ये 75 मिनट की कैंडल 15 मिनट बाद जो है हमें बता देगी कि 15 मिनट बाद ये कैंडल कैसे मूव होने वाली है। ऑल्दो अगर ये जो मूव है अप मूव, अगर आप मूव के जस्ट अपोजिट अगर एक ड्रॉप कैंडल बनाता है तो हमें बहुत प्रॉफिट हो सकता है, बिकॉज हमने जो है फर्स्ट 75 मिनट कैंडल के एट द मिडल बॉटम से थोड़ा सा ऊपर में ही हमने जो है सेल किया है। और जो नीचे जो 75 मिनट का सब डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन अभी होल्ड कर रहा है। बस हमारे फेवर में जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है जो हमारे फेवर में है, वो है ट्रेंड। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट ट्रेंड, ये वॉरेन बफे का कोट है। तो ट्रेंड जो है हमारे फेवर में है, इसीलिए गिरते हुए ट्रेंड में हमने सेल किया है। और इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अभी हमारा 200 का प्रॉफिट है। अगर हमें और कंफर्मेशन मिलेगा छोटे टाइम फ्रेम में, तो हम अपनी और पोजीशन ऐड करेंगे। जैसे हम 5 मिनट में देखें तो हमें कंफर्मेशन जो है मिलते जा रहे हैं। या जैसे आप देखोगे, दिस इज बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। ये ग्रीन कैंडल है, उसके बगल में रेड कैंडल है, दिस इज बेरिश एनगल्फिंग, जो सबको बताता है कि ये प्राइस जो है नीचे आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पे एक हमारा बहुत ही अच्छा सप्लाई जोन है, अगर आप देखोगे दिस इज अ ब्यूटीफुल सप्लाई जोन 5 मिनट का, जहां हमने सेल किया है, राइट। तो आप एक ही कंफर्मेशन पे आप जो है आप हमेशा ट्रेड नहीं करते, आपको एक से ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि आप अपना पैसा इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आप अपना पैसे लगाते हैं, राइट। सो देयर आर, दिस इज अ सिंपल स्ट्रेटेजी प्राइस एक्शन। तो वेलकम गाइस ऑन द सेकंड हाफ, बिकॉज फर्स्ट हाफ में हमने देखा था कि कैसे हमने एक्सिस बैंक को एक 15 मिनट के चार्ट पे हमने देखा था कैसे इस बड़ी कैंडल को हमने ट्रेड किया। हालांकि इस बड़ी कैंडल कैसे ट्रेड करना है, उसमें कई अलग अलग कंफर्मेशन हम उसमें ऐड कर सकते हैं करना चाहे तो। और अगर हम देखें तो काफी समय बीतने के बाद अब जो है प्राइस हमें अलग से समझ में आ रहा है कि प्राइस जो है इस लेवल को 870 को टच करके हम एंट्री लेके 864 तक हो गया है। और अगर आप देखेंगे तो जो सवेरे मेरा प्रॉफिट था 50 रुपए 100 रुपए, वो 620 हो चुका है। ऑल्दो कंफर्मेशन हमें बहुत सारा मिला था, हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हमने देखा था कंफर्मेशन बहुत सारे थे, बट ये कैंडल्स हमें कुछ अच्छा कंफर्मेशन नहीं देते। ऑलरेडी हमें यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग हमें मिला था, बट इसके बाद प्राइस ने अप मूव किया। ये एक पिन बार है, पिन बार हमारा बहुत अच्छा कंफर्मेशन था, बस इसका लेवल जो था, लेवल थोड़ा सा हमें डाउट दे रहा था, राइट। बट इसके बाद ऑल ऑफ अ सडन एक सडन ऑल ऑफ अ सडन एक प्राइस ड्रॉप हुआ, और इस प्राइस ड्रॉप ने जो है पूरा कंफर्म कर दिया कि हम जो है ट्रेड में बहुत सही है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो कितने मार्जिनल पॉइंट से हमें हमारे सप्लाई डिमांड के हिसाब से भी हमें एंट्री मिलता है। अगर आप देखोगे ये ग्रीन कैंडल, तो ये ग्रीन कैंडल ने इस 5 मिनट के सप्लाई जोन को जस्ट एंटर किया है, और सेम हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो भी यही था 870.75। तो ये जस्ट 75 पे गया। अगर आप यहाँ देखोगे क्लोज और हाई पे, तो यहाँ पे आपको हाई में आपको दिख जाएगा। अगर आप नहीं देख पा रहे तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ आपको हाई दिखेगा, राइट। तो इस कैंडल का अगर आप हाई देखोगे तो आपको दिखेगा 870.85 इसका हाई है, राइट। तो 870.85 अगर इस कैंडल का हाई है, तो मात्र 10 पैसा बस बचा था, हमें एंट्री मिला, और उसके बाद प्राइस जो है अभी ड्रॉप डाउन हो चुका है। अभी हमारा जो है प्राइस टारगेट 75 मिनट सप्लाई जोन डिमांड जोन के पास आ गया है, वहां से रिवर्स मूव करने स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या हम इसे थोड़ी देर के लिए और होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी बैंकिंग सेक्टर भी जो है, बैंकिंग सेक्टर भी अभी इसमें बहुत चांस है नीचे जाने के। अगर हम डेली देखते हैं तो भी इसमें भी बहुत चांस है कि प्राइस नीचे आ सकता है। और अगर हमें कंफर्मेशन देखना है तो हम 75 मिनट की दो कैंडल देख सकते हैं। और दो सेकंड कैंडल में कुछ रिजेक्शन हमें देखने को मिले हैं, बट स्टिल अगर हम चाहते हैं तो हम यहाँ या तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। तो हम थोड़ा इसमें वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी हो सकता है प्राइस जो है नीचे गिरेगा। 75 मिनट के डिमांड जोन के अंदर कोई भी हमें अच्छा डिमांड जोन जो है नहीं दिख रहा है, और अगर कोई डिमांड जोन है तो ये बहुत ही नीचे डिमांड जोन है। माफ करना, दिस इज द डिमांड जोन। तो इस डिमांड जोन से 75 मिनट के सबसे बॉटम से प्राइस जो है वो आपको मूव किया था। तो हमारा जो फाइनल टारगेट आज का है वो है हमारा 860। और अगर हम इसे एक्सिस को अगर हम 75 मिनट के चार्ट पे देखें, क्योंकि दो 75 मिनट की कैंडल को क्लोज होने में अभी, सेकंड क्लोज होने में अभी टाइम है,
तो अगर हम ये दोनों कैंडल को देखें तो फर्स्ट कैंडल जो है ये लॉन्ग हेड है इसका, इसकी बॉडी जो है वो बड़ी है, रेंज भी बड़ी है। तो ऐसी कैंडल इस एरिया में शो करती है कि प्राइस नीचे मूव होगा, और नेक्स्ट कैंडल भी वही शो कर रही है। तो आधे घंटे में हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट कैंडल कैसे होने वाली है। उस बेसिस पे हम जो है अपना पोजीशन और ऐड करेंगे या हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ऑल्दो अभी भी ये दोनों बेरिश है, हमारा लास्ट टारगेट है 860। इससे वजह से क्या होगा, हमें जो है लगभग 15 रुपए का प्रॉफिट इंट्राडे में हो जाएगा और हम बड़ी मार्जिन को बुक कर सकते हैं। So that's it. This is all in this Axis Bank in today's. If you want to learn this study, अगर आपको ये सीखना है, you can download my app, which is Akash Institute of Trading app, which is available in Google Store. You can download it and you can purchase the course there and learn how to mark this zone and how to trade. And even if you want to learn direct from me, please DM me or you can call or you can contact our team. Right? So thank you so much. This is Akash Patel, price action trader and mentor in Akash Institute of Trading. Thank you.